ऑल ऑफ यू। इंश्योरेंस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्रोडक्ट होता है वो होता है टर्म प्रोडक्ट, या जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन प्लान्स। अल्टीमेटली इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, कि आपने सामने वाले को कवर किया है या नहीं किया, उसकी रिस्क कवर करी है या नहीं करी है। तो व्हाइल वी वांट टू सेल सेविंग्स, कि हम अपने संचय सीरीज बेचना चाहते हैं, संचय लेगेसी बेचना चाहते हैं, संचय पार बेचना चाहते हैं, संचय प्लस बेचना चाहते हैं, वो सब प्लान आपको बेचना है, बिल्कुल बेचिए। लेकिन जिस भी घर में आप एंटर करते हैं, जिस कस्टमर से आप मिलते हैं, कम से कम एक प्रोटेक्शन प्लान उसको जरूर बेचना है। द आइडिया इज कि सबसे पहले उसका रिस्क कवर अच्छी तरह से करिए, उसके बाद आप उसको सेविंग्स के प्रोडक्ट बेचिए, यूलिप बेचिए, संचय लेगेसी बेचिए, आप पेंशन बेचिए, एनुटी बेचिए। लेकिन सबसे पहले उसका फाइनेंशियल लॉस ना हो। मतलब कस्टमर के घर में आप घुसे तो ये मान के चलिए कि प्रोटेक्शन प्लान जो होता है या टर्म पॉलिसी जो होती है, वो किसी भी कस्टमर के घर में एंट्री करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है। आज अगर मैं एक सेविंग पॉलिसी लेने जाता हूँ, संचय पार किसी को बेचने गया, संचय प्लस बेचने गया, वो मुझे 1 लाख रुपए प्रीमियम देगा, मैं उसका इंश्योरेंस कवर दूंगा मैक्सिमम 7 टाइम या 10 टाइम्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए। भगवान न करे वो कस्टमर 1 लाख रुपए प्रीमियम देने के बाद, मान लीजिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक्सीडेंट डेथ हो गई है फैमिली की, तो उसकी फैमिली को कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख रुपया। उसने 1 लाख रुपए दिया, उसको मैंने 10 लाख रुपए का रिस्क कवर दिया। क्या वो 10 लाख रुपया इनफ है उसकी फैमिली को आगे चलने के लिए? अगर मान लीजिए जो अकेला आदमी है घर में कमाने वाला, एंड इफ ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ, डू यू थिंक दैट 10 लाख रुपीज इज गुड इनफ टू सस्टेन द सिमिलर लाइफस्टाइल व्हाट द फैमिली वाज ऑलरेडी हैविंग? कि वो जो लाइफस्टाइल जी रहे थे उस ब्रेड विनर के मरने से पहले, क्या वो लाइफस्टाइल 10 लाख रुपए में चल पाएगी आगे? अगर चल भी पाएगी तो कितना, 1 साल 2 साल? सो बेसिकली जब आप किसी कस्टमर के घर में पहली बार घुसते हैं, मतलब जिसको आपने अभी तक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची है, फर्स्ट टाइम कस्टमर, उस आदमी को सबसे पहले प्रोटेक्शन प्लान बेचना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो उसके डबल एडवांटेज होते हैं। पहला, कस्टमर को हमेशा बेचना आसान होता है। उसके दो रीजन होते हैं। एक कि आप उसको बड़ा सम एश्योर्ड दे सकते हो, लार्ज सम एश्योर्ड दे सकते हो, और उसका प्रीमियम कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपनी प्रीमियम अर्निंग को कम करिए, आपको ज्यादा लाना है, बिल्कुल डेफिनेटली लाइए। लेकिन आपको जब कस्टमर के पास एंट्री करनी है, तो प्रोटेक्शन इज द बेस्ट वे टू एंटर इनटू समवन्स लाइफ। मैं ऐसे बहुत सारे एडवाइस को जानता हूँ पर्सनली, अपनी कंपनी में भी, कंपटीशन में भी, जिन्होंने खुद, मतलब मैंने अपने एडवाइस सीखा है, अपने पार्टनर सीखा है कि सर हम घर में एंटर करते हैं, पहली पॉलिसी प्रोटेक्शन बेचते हैं। क्योंकि एक बार अगर मैंने कस्टमर बना लिया, उसके बाद फिर मैं जाके संचय भी बेचाऊंगा, उसको लेगेसी भी बेचाऊंगा, उसको पेंशन भी बेचाऊंगा, सब बेच दूंगा। लेकिन एक बार मेरे को कस्टमर बनाना है उसको। और कस्टमर बनाने के लिए अगर मैं सीधा उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी बेचता हूँ, तो शायद कस्टमर समझ आता है भैया कि इसमें मैं 2 लाख रुपए भी आप मेरे को 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं उसको 60-70 हजार रुपए प्रीमियम मांग के मैं उसको 1-1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकता हूँ। See the difference. By charging 50,000, 60,000 rupees a year, you can actually give him a crore rupees insurance cover. 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर जाएगा। So बहुत सारी हमारी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है प्रोटेक्शन में। तो प्रोटेक्शन की कुछ चीजें जो आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो जब ये पॉलिसी लॉग इन करते हैं तो ये मान के चलिएगा इस पॉलिसी के अंदर मेडिकल आने के चांसेस और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि आपका एंटी सिलेक्शन, मतलब खराब लाइफ को आप सिस्टम में नहीं आने देते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि भगवान न करे कस्टमर के घर में कोई दुर्घटना हो जाए और कस्टमर को क्लेम लेने में दिक्कत आए। तो इसलिए जब भी ये पॉलिसी बेचने जाएंगे, आपको कस्टमर प्रोफाइल सही सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब आप कस्टमर के पास जाएं तो उसको बिल्कुल ये बात अच्छी तरह बता के आइएगा
कि सर हर चीज एकदम सही जो आपकी नॉलेज में है, आपके हिसाब से सच है, वो सच ही बताइएगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। तो इस पॉलिसी को बेचते हुए खास कर आपको ध्यान होना चाहिए कि कस्टमर का प्रोफाइल सही सेलेक्ट करना है, उसके पास इनकम प्रूफ होना जरूरी होता है। वाइल देयर आर लिमिटेशंस, कुछ रिलैक्सेशन भी है, 50 लाख तक हम कोई फाइनेंशियल अंडरराइटिंग नहीं मांगते, 1 करोड़ तक हम नॉन मेडिकल सिर्फ ईएमआई के बेस पे निकाल देते हैं, वो सब है। लेकिन आप कस्टमर को प्रिपेयर करके आइए कि सर हो सकता है मुझे आपके इनकम प्रूफ की जरूरत पड़े, आपका मेडिकल टेस्ट आएगा, हो सकता है सर्टेन समय के बाद आपका मेडिकल टेस्ट आएगा, वो सब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन सेट करके आइएगा बिफोर यू पिच दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ताकि कस्टमर बाद में ये नहीं कहे भैया तुमने पहले नहीं बोला था मेडिकल के लिए, तुमने ये नहीं बोला था इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। दिस प्रोडक्ट रिक्वायर्स प्रॉपर फाइनेंशियल एंड मेडिकल अंडरराइटिंग टू बी कंप्लीटेड, और ये एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में भी एकदम क्लियर होनी चाहिए जो बेचने जा रहे हैं, प्लस कस्टमर के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है हमसे एक्स्ट्रा इनकम प्रूफ मांगा जाए, हो सकता है हमसे एक्स्ट्रा मेडिकल मांगा जाए, बट आई एम सेइंग अगर मैं अपनी लाइफ रिस्क को कवर करना चाहता हूँ, उसके लिए अगर मेरे को मेडिकल मांगा जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कंपनी ने आपका मेडिकल करा के पॉलिसी इशू कर दी, सो देन ही इज सिक्योर और शी इज सिक्योर थ्रू आउट, कभी क्लेम नहीं आती। Sorry, I got disconnected. तो आज जो मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा C2PS, we will go ahead with the product details कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बात कही कि अंडरराइटिंग इसके अंदर स्ट्रिक्ट होती है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम 100 पॉलिसी लॉगिन करेंगे तो उसमें से 90 पॉलिसी इशू होती है, 10 पॉलिसी बिकॉज आपको पता नहीं होता कि शायद उस केस में मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो शायद उसमें पूरा नहीं कर पाए, हो सकता है वो हेल्दी उसकी लाइफस्टाइल वो आपको बाहर से हेल्दी दिखता हो लेकिन मेडिकल टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, तो 10 से 15% आपका लीकेज पॉसिबल है। लेकिन एडवांटेज क्या है, कम प्रीमियम पे आप बड़ी पॉलिसी दे सकते हैं कस्टमर को, और आपके लिए प्रीमियम 250% से ज्यादा क्रेडिट होता है। तो अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का या 60,000 रुपए का प्रीमियम उठाया फॉर एग्जाम्पल, 60,000 विल बी कंसिडर्ड एज 1,50,000 रुपीज फॉर योर अचीवमेंट, 250% काउंट होगा। तो इट इज वर्थ doing that input. My only request to everyone who is there in this call, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कस्टमर के लिए। तो जब भी आप किसी कस्टमर को पहली बार पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, या अभी तक अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर में प्रोटेक्शन नहीं बेचा है, तो प्लीज उस कस्टमर को एडिक्वेटली सम इंश्योर्ड मिलना चाहिए। तो अभी तक हो सकता है आपने तो संजय पार बेचा हो, संजय प्लस बेचा हो, आपने क्लिक टू अचीव बेचा हो, लेकिन अगर उस कस्टमर को अभी तक आपने प्रोटेक्शन नहीं बेचा है तो एक प्रोटेक्शन प्लान जरूर लेके आइएगा। बल्कि अगर आप जितने भी हमारे एडवाइजर्स और पार्टनर्स कॉल पे हैं, हर महीने कम से कम एक पॉलिसी प्रोटेक्शन बेचने की आदत डालिए। इट विल ओनली हेल्प यू टू इंक्रीज योर कस्टमर बेस। आपका कस्टमर बेस और बढ़ेगा, आपको नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा मिलेंगे अगर आप प्रोटेक्शन को सही तरीके से बेचेंगे, और कम से कम महीने में 1 या 2 आदमियों को प्रोटेक्शन प्लान बेचने की अगर आपने आदत डाल ली, तो कभी भी आपको डेप्थ ऑफ कस्टमर कभी नहीं होगा। इसका मतलब कस्टमर की कभी कमी नहीं होगी, वही कस्टमर आपको और रेफरेंस दे देंगे। यू विल नेवर बी इन द डेप्थ ऑफ कस्टमर्स टू फाइंड द न्यू कस्टमर कि भैया नए कस्टमर कहां से लाऊं, वही कस्टमर आपको और रेफरेंस भी देंगे। फिर so let me share the screen on Click to Product Super. Okay, I hope my screen is visible. Somebody can confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, excellent. तो मैं स्लाइड्स ज्यादा नहीं दिखाता हूं, आपको सबको पता है। आई विल गो टू द मेन स्लाइड्स। तो देखिए इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर है। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फीचर है कि आपने कस्टमर को मान लीजिए 50 लाख की पॉलिसी दी, कस्टमर के बाद ऑप्शन है कि उसको जितनी साल की पॉलिसी ली, मान लीजिए 30 साल की पॉलिसी ली है, कि 30 साल तक उसको सम एश्योर्ड 50 लाख की चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कोई कहता है कि भैया मेरी इनकम हर साल बढ़ती जाती है,
तो मेरा सम एश्योर्ड भी उस तरह से हर साल बढ़ना चाहिए। उसके दो तरीके ये होते हैं कि अभी सर आप 50 लाख की ले लीजिए, 5 साल बाद 10 साल बाद अगर आपकी इनकम ज्यादा बढ़ जाती है तो आप और नई पॉलिसी ले लीजिएगा। लेकिन उसमें नुकसान क्या हो सकता है कस्टमर का कि आज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लेट्स से 40 ईयर्स ऑफ एज टुडे, मैंने आज 50 लाख की पॉलिसी ले ली, 10 साल बाद मैं अगर नई पॉलिसी लेने आऊंगा तो मेरी अंडरराइटिंग और मेरी मेडिकल रिक्वायरमेंट 50 साल की एज से शुरू होगी। और हो सकता है इन 10 साल के अंदर कोई उस कस्टमर को कोई मेडिकल डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसको नई पॉलिसी लेने में दिक्कत आएगी। तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि सर अगर आप आज 40 साल के हैं तो मैं आपको आज आप 50 लाख की पॉलिसी लीजिए, मैं आपको इसमें ऑप्शन देता हूं कि आपका हर साल 5% से सम एश्योर्ड बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आज 50 लाख है, अगले साल हो गया आपका 50 लाख इंटू 5%, मतलब 2.5 लाख रुपए से आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 52.5 लाख रुपीज सम एश्योर्ड। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 5% से आपका इंक्रीज हो जाएगा लाइफ कवर। और वो कब तक, जब तक कि आपका 200% सम एश्योर्ड हो जाएगा, मतलब 50 लाख जब तक 1 करोड़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हर साल आपका पॉलिसी टर्म के हिसाब से हर साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा। उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग लाइफ कवर। एक दूसरा ऑप्शन भी इस पॉलिसी के अंदर है जो बड़ी कम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग लाइफ कवर। अब कोई सोचेगा कि सर लाइफ कवर को डिक्रीज क्यों कराना चाहेगा, तो ये उन कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया है, होम लोन लिया 20 साल के लिए, कस्टमर ने अपना मकान बनाने के लिए मान लीजिए बैंक से 50 लाख रुपए उधार लिए, लोन लिया है, तो वो ये कहता है कि भैया अगले 20 साल के लिए मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है 50 लाख की, तो आप मेरे को 20 साल तक के लिए 50 लाख के लिए कवर करिए, और जिस दिन मेरा लोन का टेन्योर खत्म होता है, मतलब 21वें साल से, आप मेरा सम एश्योर्ड कम कर दीजिए ताकि मेरा प्रीमियम कम होता चला जाए। इसका मतलब क्या है कि मैंने शुरू में 50 साल तक जब तक मेरे पास लायबिलिटी है, मेरा इंश्योरेंस कवर ज्यादा है, उसके बाद मैं अपने आप कवर कम कर सकता हूं और मेरा प्रीमियम लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जनरली लोग डिक्रीजिंग लाइफ कवर चूज नहीं करते हैं। मोस्टली लोग इंक्रीजिंग लाइफ कवर या फिर सेम के वर्क के लिए 50 लाख की पॉलिसी, जिंदगी का 50 लाख का इंश्योरेंस चलेगा, उसको जनरली प्रेफर करते हैं। मूविंग ऑन, इसमें कस्टमर के पास हर तरह के ऑप्शन है। कस्टमर चाहे तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले सकता है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ उसको एक्स्ट्रा पैसा मिले। वो ये भी इसके अंदर मान सकता है कि अगर मेरे को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई कस्टमर को, तो जो मेरा डेथ बेनिफिट था, मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी किसी कस्टमर की, उसने 40 साल के लिए पॉलिसी की है, 20 साल बाद उस कस्टमर को एक क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस हो, मान लीजिए कैंसर हो गया, अब फैमिली को पैसे की जरूरत है, लेकिन ये पॉलिसी तो उनको चलानी पड़ेगी 40 साल तक। लेकिन इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एक्सीलरेटेड टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट ले सकते हैं। सॉरी, समबडी सेइंग समथिंग? नो। इसका मतलब ये है कि 20वें साल का मान लीजिए कैंसर हो गया, कस्टमर चूज कर सकता है कि भैया जो सम एश्योर्ड डेथ पे मिलना था, मतलब फैमिली चूज कर सकती है कि भैया मुझे 50 लाख का सम एश्योर्ड डेथ पे मिलना था, इस टर्मिनल इलनेस के डायग्नोज होने की वजह से इसको मेरे को अभी दे दिया जाए। तो जैसे ही हम वो 50 लाख का पे आउट करेंगे, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन कस्टमर की फैमिली को 50 लाख मिल जाए जिससे वो उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप वेवर ऑफ प्रीमियम भी चूज कर सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल इलनेस आगे के प्रीमियम ना भरना पड़े, पॉलिसी चलती रहे। हर तरह के बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर है। एक बहुत बढ़िया इसके अंदर ऑप्शन है स्पाउस कवर ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, हस्बैंड अपने नाम पे पॉलिसी करा रहा है, साथ में वाइफ का इंश्योरेंस भी करा लेगा। तो इसका सिंपल से थॉट प्रोसेस है, मान लीजिए 50 लाख का इंश्योरेंस हस्बैंड ने लिया, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को जनरली इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, मतलब प्रोटेक्शन टर्म पॉलिसी जनरली हाउस वाइफ को नहीं मिलती है। लेकिन अगर उस आदमी की वाइफ जो हाउस वाइफ है, अगर वो ग्रेजुएट है, तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब 50 लाख का आधा 25 लाख तक का कवर वो अपनी वाइफ का भी ले सकता है इसी पॉलिसी के अंदर। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ,
50 लाख की पॉलिसी हस्बैंड की हो गई और वाइफ की पॉलिसी 25 लाख रुपए की ऑटोमेटिकली इसके अंदर ट्रिगर हो जाएगी। और ये काम कैसे करेगी, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इस कस्टमर ने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया, मान लीजिए 10 साल बाद इस कस्टमर की डेथ हो गई और 7th ईयर पे इस कस्टमर की डेथ हो गई, 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को मिल गया और उन्होंने स्पाउस कवर लिया था विच इज 50 lakhs। ये अपने आप ही पॉलिसी, जैसे ही हस्बैंड की डेथ होगी, वाइफ की पॉलिसी अपने आप ट्रिगर हो जाएगी 50 लाख की। मान लीजिए अगले 8 साल बाद या 10 साल बाद वाइफ की भी डेथ हो गई, तो जो 50 लाख रुपए है इनके नॉमिनी जो भी होंगे उनको पैसा मिल जाएगा। अगर हस्बैंड की डेथ नहीं होती है, यहाँ पर 1 मिनट, अगर हस्बैंड की डेथ नहीं होती है तो ये स्पाउस कवर ट्रिगर नहीं होता। ये सिर्फ तभी ट्रिगर होगा अगर हस्बैंड की डेथ हो गई इन बिटवीन। तो खासकर जिन हस्बैंड्स की वाइफ हाउस वाइफ है और वो सोचते हैं कि भैया भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी हाउस वाइफ का कौन ध्यान रखेगा, तो वो अपने लिए भी कवर ले सकते हैं जो उनकी वाइफ का ध्यान रखेगा उनके बाद, और अगर वाइफ को कुछ हो गया तो उनके बच्चों का ध्यान रखेगा वाइफ के बाद। I will just take a pause and I will open up for the questions if somebody is having till now. अगर कोई सवाल है Yes, अभी yes, तक तो sir. कर Yes, सकते sir. हैं। I'm having. Yes, yes, हाँ sir. जी, हाँ जी। The question is कि अगर अगर वाइफ पहले डेथ हो जाएगी तो क्या मिलेगा 50 लाख का कवर? नहीं, इसमें प्राइमरी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड है। आप इसको अगर मान लीजिए कोई वर्किंग, अगर वो प्लान लेती है तो वो भी अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं, लेकिन उस केस में वर्किंग लेडी इज द प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड। तो अगर लेडी को कुछ हो गया पहले, तब जाके हस्बैंड का ट्रिगर होगा। इसी तरह इस वाले एग्जांपल में भी दिखाया था, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ के लिए सम एश्योर्ड ट्रिगर होगा, लेकिन ये वाइफ वर्सा नहीं है। उसका रीजन सर हमको एक क्वेश्चन एक सेकंड पहले मैं सौरभ की बात करवा देता हूँ। उसका रीजन ये है, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए, रतन एक सेकंड होल्ड करिए, कि जो हस्बैंड है उनकी वाइफ होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ है। जनरली टर्म पॉलिसी के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी ना होने की वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस होता हो। इस केस में क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो कमाने वाले आदमी है घर के इकलौते, अगर उनको कुछ हो गया तो वाइफ अपनी जिंदगी चलाने में बहुत तकलीफ आएगी उनको, क्योंकि वो होम मेकर है, काम नहीं करती है, मतलब आई मीन शी इज नॉट एम्प्लॉयड और शी इज नॉट डूइंग अ बिजनेस। इसलिए वो उनकी डेथ पे, हस्बैंड की डेथ पे पैसा वाइफ को मिल जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन ले लेंगे, मान लीजिए हाउस वाइफ की डेथ पहले हो गई, तो इमोशनल लॉस की कोई भरपाई नहीं है, लेकिन उनके ना होने पे भी फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हस्बैंड अभी भी कमाते हैं, वो अपना घर खर्चा और अपने परिवार खर्चा चला सकते हैं। इसलिए इसमें उल्टा काम नहीं है, इसमें सिर्फ प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड अगर डेथ होगी तो स्पाउस की पॉलिसी ट्रिगर होती है। राइट? और राइट हाँ सर, जी। और सर उस वजह से कितना कितना प्रीमियम बढ़ता होगा? वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैं उसी पे आऊंगा। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन फर्स्ट। मिस्टर रतन कुमार, रतन सर कुमार मेरा आप सवाल पूछ क्वेश्चन रहे थे? था, सर मेरा क्वेश्चन था जी। ऑलरेडी बोला गया हस्बैंड ने वाइफ के भी नाम पे एक जना आई थिंक टू ऑफ यू आर आस्किंग द सेम थिंग। एक जना बोले पहले, दीपांकर पोद्दार। मैं बिल्कुल दाशु। अगर सर सुनिए, आपने अभी बोला ना जो वर्किंग लेडी हो, हस्बैंड ने वाइफ का नाम पे पॉलिसी लिया और पहले उसका अगर डेथ हो जाता है तो भी क्या पाउस को वो वाला 50 लाख रुपया मिलेगा क्या? नहीं मैडम, उसमें भी ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको फिर दोबारा बताऊं, जैसे वर्किंग आप बता रही हैं, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो टेक्निकली दोनों को अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। ये पॉलिसी स्पाउस कवर जो है, इसमें मैक्सिमम स्पाउस को सिर्फ 50% तक सम एश्योर्ड दे सकते हैं, और 50% का पर्पस ये है, कीपिंग इन माइंड कि जो स्पाउस है दे आर नॉट वर्किंग। हो सकता है वाइफ वर्किंग हो, हस्बैंड वर्किंग ना हो सकता है हस्बैंड वर्किंग हो, वाइफ वर्किंग ना हो। तो ये सिर्फ उसी केस के लिए, अगर दोनों वर्किंग भी है तब भी वाइफ अगर पहले डेथ हो जाती है तो उसमें 50% या सम एश्योर्ड नहीं मिलने वाला है। प्राइमरी लाइफ की अगर डेथ होगी तभी पहला सम एश्योर्ड ट्रिगर होगा, और उसके बाद अगर सेकेंडरी लाइफ बढ़ती है तो फिर उनका सम एश्योर्ड उनकी फैमिली को मिलेगा। ऋतु मैडम, आई एम क्लियर?
Yes, sir. मेरा क्वेश्चन था Yes, sir. Clear है. ओके ओके सर, आई एम शोकम। मेरा एक क्वेश्चन था सर, आप जैसे बता रहे हो हाँ, तुम थोड़ा जोर से बोलिए, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू आर ऑन म्यूट। अगर गौतम अधिकारी बोल रहे थे तो आप म्यूट पे हैं अभी। आई एम ऑडिबल। यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड वाइफ को मिल जाता है, राइट? नहीं नहीं, 100% सम एश्योर्ड वाइफ को मिलेगा। तो उस टाइम पे तो वाइफ के पास कोई सम एश्योर्ड रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हस्बैंड की डेथ हो गई तो 100% सम एश्योर्ड, मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी अगर हस्बैंड की थी तो 1 करोड़ रुपया फैमिली को मतलब वाइफ को मिल गया, वाइफ को मिल गया। उसके बाद अगर वाइफ की डेथ हो गई तो 50 लाख रुपया उनके बच्चों को मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों के लिए 1.5 करोड़ का फायदा है मोटा मोटा। करेक्ट, मतलब फायदा नहीं बोलेंगे लेकिन यस 1.5 करोड़ का पे आउट है। हाँ, ओके, प्रिया हैज रेज्ड हैंड। प्रिया सर मेरा क्वेश्चन था। जी, 1 सेकंड दीपांकर, 1 मिनट दीपांकर होल्ड करिए। यस प्रिया। मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर जैसे अभी बोले कि हस्बैंड है, लेकिन मेन प्रपोजर अगर वाइफ हो, जैसे वाइफ काम कर रही हो और हस्बैंड नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में तो वाइफ प्राइमरी लाइफ होंगी और वाइफ ने मान लीजिए अपना इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का और हस्बैंड का 50% लिया। अगर वाइफ की डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपया हस्बैंड को मिलेगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो 50 लाख रुपये उनकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वाइफ ने अपने नाम पे पॉलिसी ले रखी है और हस्बैंड की डेथ हो गई तो कोई सम एश्योर्ड नहीं ट्रिगर होगा उस टाइम पे, क्योंकि प्राइमरी लाइफ जिंदा है। मेरा मतलब क्वेश्चन था कि वाइफ ले सकती है ना? हाँ भाई बिल्कुल, अरे कोई भी ले सकता है। वर्किंग लेडी इज एट पार विद ये मेल लाइफ। अगर वर्किंग लेडी है तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल गो टू दीपांकर नाउ। दीपांकर बोला आप सवाल पूछ रहे थे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये 50 लाख का जो पॉलिसी जो है उसमें अपना फैमिली के लिए क्या सिक्योर रखता है इस पे? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। बोले कि जो 50 लाख का पॉलिसी है ना इसका हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अपना मतलब समझ लीजिए अपना जो फैमिली रहेगा, जैसे कि वाइफ है, फिर चाइल्ड है, मतलब कि जो जी। जो भी क्या रहेगा। मैंने अभी यही तो बताया ना। आप बेसिकली देखिए, किसी भी एक छोटी फैमिली की बात करता है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक बच्चा है या 2 बच्चे मान लीजिए। कमाने वाला आदमी है खुद, मतलब हस्बैंड कमाता है। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो पूरी फैमिली सफर करेगी, मतलब वाइफ के पास पैसा नहीं है आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी आगे निकालने के लिए। इसीलिए हस्बैंड ने अपने नाम पे इंश्योरेंस करा लिया, लेट्स से 50 लाख का। और क्योंकि वाइफ उनकी होम मेकर थी तो उन्होंने कहा कि भैया 25 लाख का कवर मेरी वाइफ का ट्रिगर करना इन केस ऑफ माई डेथ। तो उन्होंने अपने नाम पे 50 लाख लिया, बीवी के नाम पे 25 लाख ले लिया। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो फैमिली को 50 लाख मिल जाएगा। भगवान न करे अगर वाइफ की भी डेथ हो गई तो 25 लाख रुपया उनके बच्चों को मिल जाएगा। इसलिए पूरी फैमिली एक तरह से सिक्योर हो गई। मिस्टर देवज्योति रॉय। सर गुड आफ्टरनून। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जी, अगर जो लेडी है वो भी वर्किंग है, उनका हस्बैंड है वो भी वर्किंग है, तो इन दैट केस अगर प्राइमरी लाइफ टू बी इंश्योर्ड होता है लेडी पर्सन, तो इन दैट केस अगर ये पॉलिसी उनको दिया जाता है तो जो जो चीज जो प्राइमरी लाइफ टू बी इंश्योर्ड होता है वर्किंग हस्बैंड के लिए, सेम वाइस वर्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पॉइंट आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर से अगर एक बार क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। देखिए, इसमें हस्बैंड या वाइफ से मतलब नहीं होता है, इसको बोलता है स्पाउस कवर। स्पाउस का मतलब होता है अगर हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड। अगर हस्बैंड वर्किंग है या वाइफ वर्किंग है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपने स्पाउस कवर लिया है तो वो 50% ऑफ द प्राइमरी लाइफ का कवर मिलेगा स्पाउस को। अब चाहे वो स्पाउस वाइफ हो या हस्बैंड हो, डजंट मैटर।
अगर प्राइमरी लाइफ की डेथ हो गई तो प्राइमरी लाइफ की डेथ का जो सम एश्योर्ड है वो सेकेंडरी लाइफ को मिल जाएगा। अगर सेकेंडरी लाइफ की डेथ हो गई तो 50% जो सम एश्योर्ड था वो उनकी फैमिली को मिल जाएगा। सिंपल रूल। But FTC only applicable in family. अगर हस्बैंड वर्किंग भी रहेगा तब भी सेम चीज ही अवेलेबल, सेम Correct. चीज एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। आपके वर्किंग नॉन वर्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके, क्लियर सर FTC के लिए प्राइमरी लाइफ ही रहेगा ना? करेक्ट। प्राइमरी लाइफ इज द लाइफ एश्योर्ड इनटू दिस पॉलिसी। आई विल जस्ट टेक अ पॉज और मैं आपको एक यस प्रकाश सरकार। बस आपने बोला प्राइमरी लाइफ अगर हस्बैंड होगा, सेकेंडरी लाइफ में वाइफ को ग्रेजुएट होना जरूरी है। करेक्ट। कल मैं दूसरा एंगल से बोलूं, ये अगर वाइफ अगर फर्स्ट होल्डर होगा तो हस्बैंड को भी ग्रेजुएट होना जरूरी है, यस और नो? यस यस। प्रकाश जी बोलिए। हाँ, बोल रहा सर कि अगर किसी ने काम कर लिया, उसके साथ उसका ऑलरेडी सेविंग्स प्लान है, इन केस ऑफ डेथ, तभी काम का तो आपको मिलेगा ही, सो वाइफ को, नॉमिनी को, और दूसरा सेविंग्स प्लान का भी क्या उसका मिलेगा? नहीं, सिर्फ काम का ही मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में क्या बेसिक फर्क होता है? जैसे जनरल इंश्योरेंस में अगर आपने 3-4 कंपनी से अलग अलग पॉलिसी करा रखी है, एट द टाइम ऑफ क्लेम आप सिर्फ एक कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, एक बजाज से, एक आपने नीवा पॉलिसी करा रखा है। अगर आप क्लेम लेने जाएंगे, मान लीजिए आपका 5 लाख क्लेम आया और सब जगह आपका 10 लाख का सम छोड़ा है, तो आप एक ही कंपनी से क्लेम कर सकते हैं एक बार में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अगर क्लेम आता है तो जितनी भी कंपनी से आपने पॉलिसी ले रखी है और जितनी भी पॉलिसी ले रखी है, सबका क्लेम आप एक साथ ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन है सर कि आपका जो मतलब एड ऑन आपने जो लिखा है इंक्रीज लाइफ कवर और जो वेवर ऑफ प्रीमियम वो सब जो है, तो ये क्या पॉलिसी इशू होने के बाद बस सेकंड ईयर वो एड ऑन कर सकते हैं अगर चलता है? नहीं, ये जितने भी एड ऑन है आपको पॉलिसी इंसेप्शन पे लेने पड़ेंगे। बाद में उसका ऐड नहीं बाद में नहीं कर सकते। लाइफ कवर ऐड कर सकते तो सॉरी 50 लाख का लिया है, जैसे 50 लाख का लिया है तो बाद में सोचा कि उसको 1 करोड़ का करना है, पॉलिसी इशू है ये बाद में सिल्वर के टाइम बढ़ा सकता है? मैं बताऊंगा अभी उसके उस ऑप्शन पे आऊंगा। अभी आप होल्ड करिए थोड़ा सा। मिस्टर प्रदीप दास, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव फर्दर। प्रदीप दास। यस मिस्टर नवीन जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। What is the minimum salary or income required for 1 crore term insurance? देखिए सिंपल सा एक थंब रूल बताता हूँ, नॉट ओनली विद अस बट अक्रॉस इंडस्ट्री। आपकी जितनी सालाना इनकम है, whatever you are earning total in a year, depending on what age bracket you are in, it may range between 10 times to 20 times or maximum 25 times on a case to case basis। और उसका सिंपल सा कैलकुलेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल 40 साल से लेकर 50 साल तक का जो आदमी है, उसको 40 से 45 फॉर एग्जांपल और मे बी 35 टू 45, आपकी जितनी साल की इनकम, मान लीजिए आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 करोड़ तक का टोटल इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। अब हो सकता है आपने ऑलरेडी 1 करोड़ की कोई सेविंग पॉलिसी या कोई दूसरी पॉलिसी ले रखी होगी, तो अब आपके पास 1 करोड़ बचा हुआ है लेने के लिए, वो आप ले सकते हैं। योर मैक्सिमम I think it is changing company to company because I have employed 2 to 3 company also. Some company is offering 1 crore, some company is offering 2 crore, and I have an issue with it, the same plan. A young fellow who have taken 50 lakhs of policy, and there is a range of question of income also, and this policy is till date not issued. This policy was login 25th March. Till now, the policy is not issued. So he is working in a big company. Yes. And having good salary I will cover 2-3 things. One, as you did mention that no, there are multiple reasons or multiple ways companies look at sum assured possibility. Yes, I might look at
range between 10 times to 20 times. Some other company may look at 5 times to 15 times. Some other company may look at 10 times to 30 times as well. हर कंपनी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, उसके हिसाब से उसको सम एश्योर्ड दे सकते हैं. तो ये कोई मतलब ऐसा कोई आईआईडी रूल नहीं है कि भैया आप इतना इंश्योरेंस कवर देना पड़ेगा. मैं For our company, what is then for our company, what we generally go up to maximum 20 times of the annual income. However, yes, one thing, it is different from on a case to case basis, we may increase the cover, we may decrease the cover as well. प्रदीप साहब बात क्लियर आपको? I think we lost him. ठीक है, so before we move forward, let me take you through with one illustration. इससे शायद आपको समझ में आएगा. किसी ने सवाल पूछा था कि प्रीमियम में कितना डिफरेंस है. मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes boss. ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक 45 इयर्स का बंदा लिया. 1 जनवरी 1980 का डेट ऑफ बर्थ है एंड कस्टमर मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पहली पॉलिसी ले रहा है. उठाइए ना, पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. मैडम आपका नेटवर्क इशू होगा. is it with everyone or it is only with me? I mean only with Ritu? Clear है. तो रितु आपका नेटवर्क का इशू होगा. नॉट विजिबल सर. तो वीडियो को बढ़ा के देखिए, उसको ये बढ़ाना होगा स्क्रीन को. नहीं मतलब जूम करना होगा. आप ये करें. ठीक है सर, ठीक है, अभी ठीक है. जूम करना होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. ओके, तो लेट्स से मैंने एक 45 इयर्स का बंदा लिया, चूज किया और मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके पास कोई पहले पॉलिसी नहीं है, एसडीसी लाइफ में कोई उनका रिश्तेदार नहीं है और किसी एक कस्टमर के स्पाउस नहीं. अगर ये सब होते हैं यहाँ पर तो उनको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं. उसके बारे में आगे बताएंगे. मैं एक प्योर टर्म ले रहा हूँ, लाइफ कवर. तो उसका इसमें अलग अलग ऑप्शन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. मान लीजिए लाइफ ऑप्शन लिया, सिंगल लाइफ और स्पाउस लाइफ के प्रीमियम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं. और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे. सो लेट्स रिमूव ऑल दीस थिंग्स. हमने कोई वेवर ऑफ प्रीमियम नहीं दिया, रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं दिया, प्योर टर्म इंश्योरेंस. और मान लीजिए 50 लाख सम एश्योर्ड है, 40 साल का टर्म लिया, रेगुलर प्रीमियम देंगे हर साल. और अभी मान लीजिए कोई राइडर नहीं लगा है इसमें, इसको कैलकुलेट करते हैं. ये देखिए इनका प्रीमियम जो आ रहा है वो आ रहा है 33,303 इंक्लूडिंग जीएसटी. बेस प्रीमियम इज 28,223. अगर यहाँ पर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे विजिबल होगा तो 28,223 रुपए प्रीमियम है, 5,000 रुपए जीएसटी, 33,303. पेज है, हाई कोर्ट पेज है, आगे नहीं जा रहा है. Okay, is this with everyone? कोर्ट पे है अभी आप इलस्ट्रेशन पे हैं? फ्रीज हो गया सर. नो सर कोर्ट में नो सर फ्रीज हो गए. नो सर, नॉट विजिबल. स्क्रीन फ्रीज हो गया सर. जो आया था ना, बंटी का खास दोस्त था कल जो आया था. हाँ, अच्छा, लाडी वाली का खास दोस्त है ये बंटी का. हम लोग कुछ लोगों के बारे में बातें नहीं, हम तो अमित के बारे में बात. हाँ, मैंने कहा नहीं हम लोग का तो ऐसा बात नहीं हुआ, लेकिन वही मालिक को आंटी बोलने लगी वहाँ जाती हो वहाँ जाती. मैंने कहा नहीं आंटी हम कहीं नहीं जाते, मेरी बहन का घर भी तो यहीं पर ही है, लेकिन 6-6 महीने उसके घर भी नहीं जाते. एक तो उसकी सीढ़ियाँ हैं, जय माता दी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, हम वहाँ भी नहीं जाते. बस इतना बात बोले, मुझे इतना बात तो मुझे बोलना जरूरी था उसको. मैंने उसके बारे में तो मैं कुछ बात ही नहीं की. अमित के बारे में जरूर पूछा पाछी की.
ओके, मेरी आवाज आ रही है इसको? अरे I think there is some yes, 1 minute hold on. Let me try to log in on the laptop as well. कहते 10 किया था किसी गांव वगैरह में जाके ना 12 जो है ना वो साइंस करके किसी से सेटिंग कर लिया वो भी अच्छा तो जिससे सेटिंग किया बंटी को मालूम चला हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। तो काहे तो उसको करा दीजिए 12 करके ना उसने अपना ये वाला कोर्स भी जो है मेडिसिन वाला जो राजू किया भी भी कर लिया जो है हैं वो भी कर लिया वो भी कर लिया बंटी को तो लगेगा खराब तो सोचा था इसका ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उसका ताया उसको हेल्प किया बोला ओके, सबको इलस्ट्रेशन विजिबल है अभी? तुम दुकान अपना खोलो ना यस सर। ओके, वेरी Yes, थैंक्स। sir. दुकान पे हम बैठे मैडम, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, प्लीज वेट करिए, आएगा। ये देखिए, इनका प्रीमियम आ रहा है 28,223 विद जीएसटी 33,303। इसका रजिस्ट्रेशन देखिए, सिंपल प्योर टर्म इंश्योरेंस है, हर साल 28,223 रुपए आप दे रहे हैं, 50,00,000 का सम एश्योर्ड है। इन केस ऑफ डेथ कहीं भी अगर बीच में डेथ होगी तो 50,000 का फैमिली को मिल जाएगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। सिंपल, एकदम नॉर्मल प्रोडक्ट। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबको कोड स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ और स्पाउस कवर को चूज कर रहे हैं। स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 40 इयर्स है, फीमेल लाइफ, उनकी वाइफ का नाम लेट्स से पीएनसी, कहती अब तो किसी को बोली नहीं अब नहीं कोई बुलाता बुलाता तो अब नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोगों को तो लगा था कि बाप के मरने के बाद में ये लोग ऐसा करेगा बहन लोग के साथ में, लेकिन ये लोग जो मैंने कहा नहीं वो तो जरूरी था पहले ही होने पर बाप को भी तो पता चला। कहती बाप को कोई फर्क नहीं है। वो अपने तो घूमता रहता है बंटी, दुकान पे तो बैठता नहीं है वो। और उसकी दुकान पे बैठ के तो उसके बहनों का तो मैंने इसमें क्या किया, बेस सम एश्योर्ड हस्बैंड का मान लीजिए 1 करोड़ करते हैं। तब भी चिल्लाती थी ये उसकी वाइफ, देखो तनिष को खाता रहता है ये 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़। और पहले इनका प्रीमियम देखता सिंगल लाइफ में बिना वाइफ के, टोटल प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है 44,198। अगर नीचे दिख रहा होगा तो हम अभी इलस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल यहीं पर देख लीजिए। सबको दिख रहा है 44,198 ऑन 1 करोड़ रुपीस सम एश्योर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's take the spouse cover. स्पाउस का डेट डाल दिया मान लीजिए हमने 40 साल, फिर 5 साल छोटी है उनसे, 85। फीमेल लाइफ कुछ के नाम दे दिया और उनका सम एश्योर्ड डेट से 50 लाख 50%। नाउ रीकैलकुलेट द प्रीमियम, रेट कितना होगा 46,408। सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा कवर के लिए। हस्बैंड का आ रहा था 40,000 रुपए प्रीमियम विदाउट जीएसटी, वाइफ का आ रहा है मतलब 41,000 आपका हस्बैंड का, 46,000 आ रहा है विद स्पाउस कवर। 50 लाख रुपीस सम एश्योर्ड यू आर गेटिंग ओनली एट 5,000 रुपीस एक्स्ट्रा। हाँ बच्चा भी वैसे ही करेगा। यस काइंडली इसको रिवर्स कर दीजिए, वाइफ को पहले दे दीजिए, हस्बैंड को नेक्स्ट। ओके, लेट्स से यहाँ पर फीमेल लाइफ लेते हैं और उनको बिना स्पाउस कवर के देखते हैं पहले। सिंगल लाइफ संस्कार के बिना बच्चे को जो है ना, इनका प्रीमियम आ रहा है वाइफ का 37,568 सिंगल लाइफ। फैसिलिटी मत दीजिए। अब अगर इसमें स्पाउस कवर ऐड कर देते हैं बच्चों को बर्बाद कर दिया। और मान लीजिए स्पाउस की एज ज्यादा रखते हैं थोड़ी सी,
कि हस्बैंड मान लीजिए बड़े हैं ऑब्वियसली, नॉट ऑब्वियस बट मे बी, तो वाइफ का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हुआ। वाइफ ऊपर है अभी 1980 जो है वो, मैंने यहाँ पर स्पाउस और हस्बैंड की डेट डाला हुआ मैंने। ओके, और रिकैलकुलेट द प्रीमियम, सिर्फ 2000 रुपये बढ़ रहा है। वहाँ 37,000 आ रहा था, अभी आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट 2,800 रुपीज एक्स्ट्रा इन केस द प्राइमरी लाइफ इज अ फीमेल। विद्युत इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir, समझ गया। Yeah, okay. I will now come back to the another good very good feature of this product. Let me share the screen. तो इस हाउस कवर सबको समझ में आ गया है। We will move little forward. थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि हमने काफी टाइम ले लिया है। इसके अंदर एक और फीचर इसको बोलते हैं स्मार्ट एग्जिट। स्मार्ट एग्जिट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कोई कस्टमर मान लीजिए 40 साल की पॉलिसी लिया उन्होंने, आफ्टर स्पेंडिंग 30 ईयर्स, 30 साल अगर कस्टमर ने इस पॉलिसी में निकाल दिए तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको 40 साल तक वेट करना है। जितना प्रीमियम उसने दिया है 30 साल के अंदर, मान लीजिए डेथ नहीं हुई, बंदा सर्वाइव कर गया, वो 31st ईयर में कंपनी में बताता है कि भैया मेरे को पॉलिसी आगे और नहीं चलानी है, आई वांट टू डिसकंटिन्यू दिस पॉलिसी। जितना प्रीमियम उन्होंने 30 साल में दिया है वो सारा पैसा वापस ले ले, पॉलिसी बंद कर ले। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस बिफोर इवन पॉलिसी कंप्लीशन। तो मेरा 40 साल की टर्म अगर मैंने ली थी, मैं 30 साल के बाद 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, एनी टाइम बिफोर 40th ईयर आई कैन एग्जिट फ्रॉम द पॉलिसी बाय टेकिंग एंटायर प्रीमियम बैक व्हाट आई हैव पेड। राइट, दैट इज द फीचर ऑफ स्मार्ट एग्जिट। मैं क्वेश्चन लूंगा, 5 मिनट होल्ड करिए, आई विल टेक द क्वेश्चंस। ये बात सबको क्लियर है? इसको ऑप्शन बोलते हैं स्मार्ट एग्जिट। कम से कम 30 साल अगर आपने पॉलिसी में निकाला है, उसके बाद 31st से लेके रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म के बीच में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर से, और सारा प्रीमियम जितना भी आपने दिए उसको वापस मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस। मतलब आपने जितना पैसा दिया, अगर आप कुछ नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस ले जाइए। मूविंग ऑन, सेल्स पिच, जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे। कस्टमर ने 14,151 रुपए साल का प्रीमियम भर रहे हैं, टोटल प्रीमियम भरा 4,52,832 रुपए का। कस्टमर ने 40 साल की टर्म लिया था, 32nd पॉलिसी ईयर पे कस्टमर वापस आता है, बोलते हैं कि भैया मेरे को अपना सारा पैसा वापस चाहिए, पॉलिसी बंद करनी है। हमने पूरा 4,52,000 रुपए को रिटर्न कर दिया, पॉलिसी को रिटर्न कर दिया एट द एज ऑफ 62। जितना पैसा दिया सारा पैसा वापस, जितना पैसा आपने दिया सारा पैसा वापस, पॉलिसी को टर्मिनेट। स्मार्ट एग्जिट फॉर वुमेन। जो विद्युत ने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर वुमेन का प्राइमरी लाइफ हो, उनका वुमेन का प्रीमियम इसलिए कम होता है कि हम फीमेल लाइफ को 15% डिस्काउंट देते हैं प्रीमियम पे। कि अगर मेल का प्रीमियम अगर मान लीजिए x रुपीस है, तो ये 85% ऑफ x विल बी द प्रीमियम फॉर फीमेल। जैसे इस वाला एग्जांपल में देखेंगे, मेल के लिए 14,151 रुपए अगर है, तो यहाँ पर 12,028 रुपए आ रहा है फॉर फीमेल लाइफ। लेकिन फीमेल लाइफ में ध्यान रखिएगा, इनकम प्रूफ और ये सब चीजें चाहिए होंगी, अदरवाइज हाउस वाइफ को टर्म पॉलिसी नहीं मिल सकती है। तो अगर कोई अपना आईटीआर है किसी के पास, या अगर सैलरी क्लास है जो अपना इनकम प्रूफ दे सकते होंगे, तभी भी उनको फीमेल लाइफ को ये पॉलिसी मिल सकती है, अदरवाइज हाउस वाइफ को पॉलिसी नहीं मिल सकती है स्टैंड अलोन। नाउ दिस क्वेश्चन व्हिच समबडी आस्क्ड कि मैं अपना प्रीमियम या अपना सम एश्योर्ड बाद में बढ़ा सकता हूं। इस पॉलिसी के अंदर ये भी फीचर है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो, और 5 बार आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे। तो मान लीजिए मैं अभी 30 साल का एक आदमी हूँ,
मैंने अपनी पॉलिसी कराई 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 50 साल तक मेरी पॉलिसी चलती रही। 3 महीने पहले, पॉलिसी मैच्योर होने के 3 महीने पहले, जब मैं 49 ईयर या 6 महीने बाद मान लीजिए, वैसे 3 मंथ्स का टाइम, तो 49 ईयर 9th मंथ पे मैं कंपनी में आता हूँ कि भैया मेरे को अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करनी है अगले 10 साल और। तो कंपनी उनको वापस ये ऑप्शन देगी कि मैं आपका मेडिकल कराऊंगा एक बार, आपकी अंडरराइट पॉलिसी दोबारा करेंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी में 10 साल एक्सटेंड कर दूंगा, और प्रीमियम जो है, जब आपने 30 साल के लिए एज में थे, उस टाइम पे जो भी कस्टमर का एज का प्रीमियम था 50 साल पे, वही प्रीमियम मैं आज भी चार्ज करूंगा। इसका मतलब होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में हर साल 2 साल के अंदर प्रीमियम बढ़ते रहते हैं। तो आज अगर मैं कस्टमर को 30,000 रुपए प्रीमियम पे पॉलिसी दे रहा हूँ 45 ईयर्स के आदमी को, हो सकता है आज से 2 साल बाद 45 ईयर्स के आदमी को मैं 32,000 रुपए वो सेम सम छोड़ दूंगा। तो मैं इस केस में क्या बता रहा हूँ मैच्योरिटी में, कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो एक्सटेंड करना चाहता है अपनी पॉलिसी को, तो जो प्रीमियम उसने 20 साल पहले इंसेप्शन पे लिया था, उस टाइम पे 50वें साल की उम्र का जो भी प्रीमियम था, वही प्रीमियम मैं आपसे आज भी चार्ज करूंगा। मतलब आपका प्रीमियम बढ़ाऊंगा नहीं। एक नया कस्टमर अगर 50 में एंटर करेगा, तो हो सकता है मैं उसे 7,000 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए ज्यादा चार्ज करूं, लेकिन आपको मैं प्रीमियम वही दूंगा जो मैंने 30 साल पहले अगर 50 साल का आदमी लेता उसको जिस प्रीमियम में पॉलिसी देने वाला था। That is renewability at maturity. Now I will take and I will open for a question. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। One by one, please, Mr. Devjit Roy. Sir, Smart Exit options is available post 30 years only, right, sir? Smart Exit is only available after 30 years. Okay. Mr. Pradeep Das. Sir, hello. Yes. Hello. At that time, actually, there was disconnection from my end. But my question is still the same question. Whenever you are taking the salary, you are taking net salary or CTC, calculating the premium. The net salary is considered generally. Generally, or as per our rule, is there any mention in brochure? There is no mention in brochure. ये ब्रोशर में नहीं होता, ये प्रोडक्ट का फीचर नहीं है, ये अंडरराइटिंग गाइडलाइन होती है। Okay. This is not a product feature. This is an underwriting guideline. An underwriting guideline keep on changing every 6 months, 3 months for every company. Sir, Okay. sir, good afternoon, sir. Yeah, Hello. wait, Mr. प्रकाश सरकार, उन्होंने पहले रेज किया था हाथ। असल मेरा क्वेश्चन है कि लिमिटेड पे ऑप्शन में आरओपी ऑप्शन लेना अच्छा है क्या? देखिए मैं तो लिमिटेड पे ऑप्शन में मैं भी आरओपी के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में एक बड़ी खासियत है कि भैया मेरा पैसा अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो खराब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 40 साल की पॉलिसी कराई और सब ये मान के चलते हैं कि भैया मैं तो पक्का जीऊंगा, that I am the only immortal in the entire world। तो अगर कस्टमर ये मान के चल रहा है कि भैया मैं तो जिंदा रहूंगा, 40 साल मैंने सर्वाइव किया, तो मैंने जितना प्रीमियम दिया वो मेरे को वापस मिलना चाहिए। अगर कस्टमर ये ऑप्शन चूज करता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो वो चूज कर सकता है, तो अपने सारी जितने भी प्रीमियम उसने दिया है 40 साल तक कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा उसको वापस मिल जाएगा। तो आप चाहे लिमिटेड पे लीजिए चाहे रेगुलर पे लीजिए, आरओपी चूज करना, रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करना कस्टमर के हाथ में है। तो अभी आपने जो सवाल पूछा कि मेरे को रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर अगर आप ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं तो रिटर्न ऑफ परचेज, रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करिए। अगर आपको प्रीमियम कम रखना है तो रिटर्न ऑफ परचेज चूज मत करिए, सिंपल, राइट। मूविंग ऑन टू सुमा साहा। Good evening, sir. Yes, madam.
मुझे पूछना है, आप जो ऑप्शन बोले जो नेक्स्ट लास्ट में पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद जो 10 साल एक्सटेंड कर सकता है कस्टमर, ये ऑप्शन का आरओपी अगर कोई कस्टमर लेता है, ये ऑप्शन क्या अवेलेबल होगा? नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल विद आरओपी और वेवर ऑफ प्रीमियम और स्पाउस कवर, उनके साथ ये अवेलेबल नहीं है. इट इज ओनली फॉर सिंगल लाइफ पॉलिसी विदाउट आरओपी. Okay, so thank you, sir. Okay, we will move on. तो मैं आपको गुड आफ्टरनून सर. यस गुड हेलो. आफ्टरनून. यस हाँ सर एक्चुअली हम बोला था कि हम एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया 50 लाख का जी. इसके बाद हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के बाद हम टर्म बढ़ाना चाहिए, इसलिए की कोई ऑप्शन है? नहीं, आप सिर्फ मैच्योरिटी पे उस टर्म को बढ़ा सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते आप. अदर नेक्स्ट और सेकंड पॉलिसी ले लिया तो वो उसमें आप होगा? नहीं कर सकते. आप हर साल नई पॉलिसी ले लीजिए, किसने मना किया है? अच्छा, वो ठीक ऑप्शन है नहीं सर, चाहिए. थैंक यू सर. Yeah. Okay, great. I will now just hold on, please. या तो अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट के दो और फीचर है वो आपको बताता हूँ, उसके बाद देन वी विल मूव ऑन क्विकली टू समथिंग एल्स. और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा इसी प्रोडक्ट के बारे में. तो पहले इसका एक और फीचर है उसको देख लेते हैं. तो अगर जब हम इलस्ट्रेशन देख रहे थे तो हमने देखा था उसमें कुछ ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. ऑप्शन ए मतलब कि अगर 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो 50 लाख जिंदगी में 50 लाख ही रहेगा जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी. ऑप्शन बी जो मैं शुरू में बता रहा था कि हर 5 साल पे मेरा इंश्योरेंस 10% से बढ़ा दीजिए. तो मैंने 50 लाख लिया, आज मान लीजिए मेरी 30 साल की उम्र है, 35 साल का 50 लाख कवर चलेगा. जब मैं 35 को हो जाऊंगा 10% बढ़ जाएगा. इसका मतलब 50 लाख में बिकम 55 लाख. जब मैं 40 का हो जाऊंगा अगेन 10% इट विल इंक्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसे कहते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन सी में है हर साल 5% से, मतलब 5-5 साल के ब्लॉक में नहीं, हर साल. पहले साल 50 लाख, अगले साल 50 लाख इंटू 5% विच इज 2.5 लाख से बढ़ जाएगा तो 52,50,000 रुपए. और इस तरह हर साल आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा जब तक 200% सम एश्योर्ड का नहीं रहता. दैट इज योर वेरिएंट सी, राइट. ये इसके अंदर ऑप्शन है. नाउ आई विल टेल यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ध्यान से सुनिएगा. इट इज नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन. जितनी भी पॉलिसीज आप बेचें आज से या मे बी कल से, जो भी पॉलिसी आप बेचें उसको राइडर अटैच करके बेचिए. अब इस राइडर का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बताता हूं. इस एग्जांपल में समझते हैं जो हमने अभी प्रोटेक्शन प्लान देखा. 50 लाख का सम एश्योर्ड के लिए कस्टमर जो है हमें फॉर एग्जांपल 41,000 रुपए प्रीमियम दे रहा था, 41,000 रुपीज, और मेरे 1 करोड़ के लिए 41,000 दे रहा था. मैं कस्टमर को बोलूंगा कि सर आप 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड के लिए आप मेरे को 42,000 रुपए दे रहे हैं, 42,000 रुपीज. आप मेरे को 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, मैं आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ कर दूंगा. और अगर आपकी डेथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हुए हुआ, मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन क्रैश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या आप मान लीजिए रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया. जनरली आदमी की अनटाइमली डेथ सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से होती है. Untimely deaths are generally because of accidents. By paying 3,000, 4,000 rupees extra, you can actually increase the cover to double, maybe 3 times. तो मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी पे नॉर्मल प्रीमियम 42,000 रुपीज, मैंने राइडर अटैच किया, एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 2 करोड़ रुपए फैमिली को मिलेगा. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 3 करोड़ रुपए मिलेगा. अगर बिना राइडर के लेता हूं तो 42,000 रुपीज
विद राइडर लेते हो तो 47,000 रुपीज, और डबल बेनिफिट वाला लेते हो जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऑप्शन है तो 48,000 रुपीज। 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पर मेरा 3 गुना कवर बढ़ जाता है। और ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मैं सारी पॉलिसीज में बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आप क्लिक टू अचीव बेचने जा रहे हैं, संचय पार बेचने जा रहे हैं, संचय एडवांटेज बेचने जा रहे हैं। हमने एक नया राइडर लॉन्च किया जिसका नाम है लिव वेल। उस राइडर को हर पॉलिसी में अटैच करिए, उसके कई फायदे हैं, बताता हूं आपको। पहला फायदा, इन केस ऑफ द डेथ, जितना राइडर का सम एश्योर्ड लिया है आपने, मान लीजिए आपने 50 लाख का क्लिक टू अचीव की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, राइडर से नाम बताइए फिर से एक बार प्लीज। लिव वेल मतलब जिंदगी ढंग से जिए, हिंदी में अगर उसको बोले तो लिव वेल, LIVE लिव वेल। तो इसके फायदे क्या हैं, इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? सर। मान लीजिए हमें क्लिक टू अचीव प्रोडक्ट को देखते हैं। कस्टम 45 का है, मेल लाइफ है, प्री मैच्योर लिया उसने और अर्ली इनकम ऑप्शन लिया, लेट्स से रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चूज कर लिया। प्रीमियम दे रहा है लेट्स से 2 लाख रुपए साल का। सर्वाइवल पीरियड चूज किया लेट्स से 20 साल या 25 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया लेट्स से 12 साल। पहले बिना राइडर के उसको देखते हैं कैसे चलता है। सारे राइडर हटा दिए मैंने। ओके, यहाँ पर नहीं जाएगा तो इसको five years. प्रीमियम चूज करा 2 लाख। सर्वाइवल बेनिफिट चूज किया लेट्स से 20 years। बेनिफिट मल्टीपल 5 times। इफेक्ट कैलकुलेट्स नहीं आ रहा है। संचय एडवांटेज देखिए, ये एक संचय पार एडवांटेज का इलस्ट्रेशन है। प्लीज कोई चेक करके बताइए कि आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए प्रीमियम दिया और 1,20,000 रुपए मुझे मिलना शुरू हो गया संचय पार एडवांटेज में, ऐसा मिल रहा है। सॉरी,
हर साल मेरे को जो है कैश बोनस 7,000 रुपए से ये रेगुलर इसमें पे आउट मिलता रहेगा। तो गारंटेड पे आउट इज लाइक दिस, गारंटेड सरेंडर वैल्यू दिस, स्पेशल सरेंडर वैल्यू दिस एंड द मनी कम्स इन। ये है बिना राइडर के। अब इसमें ये जो राइडर आपको दिख रहा है HDFC लाइफ लिव वेल राइडर, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, ओके, यस सर। इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ऑप्शन है डेथ कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर। तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं अगर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चूज करता हूँ, इसका मतलब है एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो गई, सॉरी एक्सीडेंट की वजह से अगर मान लीजिए बंदा डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या शरीर का कोई अंग टूट गया, तो पैसा मिलेगा जितना राइडर सम एश्योर्ड है उतना। तो मान लीजिए राइडर सम एश्योर्ड, इसमें बेसिक सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख रुपया, राइडर सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया। तो अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और डेथ नहीं हुई लेकिन डिसमेंबरमेंट हो गया या डिसेबल हो गया आदमी, तो 10 लाख रुपया उसकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ होती है, ये जो हमने कवर किया एक्सीडेंटल डेथ, मान लीजिए हमने पर्सनल एक्सीडेंट कवर किया, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ दिया है। भगवान न करे अगर इस आदमी की डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से, तो 10 लाख की जगह 20 लाख फैमिली को मिल जाएगा। यहां पर मैंने ऑप्शन चूज किया डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली मैं आपको बात बता रहा था। सर आई कांट हियर। ओके, आई डोंट नो इफ दैट वाज फॉर मी। ओके, अगर डबल बेनिफिट चूज किया आपने, जो यहां पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हुए अगर बंदे की डेथ होती है तो 10 लाख की जगह 3 गुना सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए फैमिली को मिलेगा। अब देखिए, जब मैंने राइडर चूज नहीं किया तो प्रीमियम कितना आ रहा था? जो हमने चूज किया 2 लाख रुपए। अब मैं राइडर अटैच कर दिया मैंने, और राइडर में भी मैंने ऑप्शन चूज किया है डबल बेनिफिट। उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, 75 इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। हमने कितना लिया है इसमें? राइडर 30 साल से ज्यादा नहीं जा सकता। इसको भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब 50 तक यूएस तक जा सकता है। बेस पीपीटी कितना है? 5 साल। ओके, देखिए यहाँ 702 रुपया मेरा प्रीमियम एक्स्ट्रा आता है, राइट? एंड आई हैव कवर्ड एक्सीडेंटल डेथ कवर, डबल बेनिफिट। अगर ये 700-800 रुपए एक्स्ट्रा देने से मेरे को 3 गुना कवर मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं अटैच करना चाहिए? सिंह, मैं अगर ये कवर नहीं रखता तो मेरा प्रीमियम जो 2 लाख आना था वो उतना ही आना था। लेकिन अगर इस एक्सीडेंटल कवर करने की वजह से, लिव वेल राइडर डालने की वजह से मेरे को 3 गुना इसके अंदर कवर का ऑप्शन मिलता है। डबल बेनिफिट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ होती है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, मान लीजिए कैब में बंदा जा रहा है, खुद की या पर्सनल कार से जा रहा है, तो उसको जितना सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? मान लीजिए हम प्रोटेक्शन में देखते हैं, सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज करके
राइडर हटा देते हैं। देखिए सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज किया प्रोटेक्शन के अंदर, सम एश्योर्ड कितना है 1 करोड़ रुपया, कलिंगा साहब 2 मिनट रुकिए, प्रीमियम आ रहा है 22,026 रुपए। अब मैंने इसमें लिव वेल करके जो अपना राइडर है उसको ऐड कर दिया। राइडर टर्म 40 साल नहीं हो सकती, कस्टमर 45 का है तो 30 ईयर डाल दिया इसको। रिकैलकुलेट करा, अब देखिए प्रिय इसका इलस्ट्रेशन, सबको इलस्ट्रेशन दिख रहा है? प्लीज बताइए, कोई कंफर्म करिए। यस सर। यस सर। राइट, अब देखिए इसमें प्रीमियम आ रहा है सिर्फ 637 रुपए एक्स्ट्रा। राइट, और यही राइडर जो है मैंने डबल बेनिफिट पे डाल दिया, तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। देखिए 702 रुपए, 637 702 रुपए। बट इस केस में अगर बंदे की डेथ होती है तो राइडर सम एश्योर्ड का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 10 लाख का है। आप इसी को थोड़ा सा बड़ा करिए, फिर आपको इसका एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगा। यहाँ सम एश्योर्ड कितना है 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ करते हैं ऐसे, और राइडर को एक बार हटा देते हैं। प्रीमियम आ रहा था 44,198, सबको दिख रहा है? हाँ सर। अब इसमें राइडर लगाइए लिव वेल, और फिर मैं आपको उसका बेनिफिट बताता हूँ कैसे एक्चुअल में काम करेगा। ये मैंने राइडर लगाया, इसमें डबल बेनिफिट आरोपी नहीं डाला, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर डाला है। अभी सिर्फ डेथ की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट की वजह से। ओके, राइडर का समझ प्रीमियम 30 साल तक ही ले सकते हैं। देखिए 44,000 से 50,560 लोग, मतलब 6,000 रुपए राइडर का प्रीमियम है। मैं 44,000 रुपीज दे रहा हूँ 1 करोड़ सम एश्योर्ड के लिए, 6,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए अपना सम एश्योर्ड 2 करोड़ करने के लिए। और मजे की बात पता है क्या है, ये जो लिव वेल राइडर है ये जीरो कॉस्ट राइडर है। पूछे कैसे? ये जो आपने 6,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं, इसमें बंदे की एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो उसको डबल सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके अलावा ये जो 6,000 रुपए है मैं वो कस्टमर के अकाउंट में एज अ वॉलेट क्रेडिट कर दूंगा, इस राइडर के पैसे। इसका इलस्ट्रेशन देखिए पहले। सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? एक मिनट मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं पूरा। देखिए सबको यहाँ दिख रहा है राइडर प्रीमियम 6,370 रुपए। Is it visible? जी सर, जी। तो अभी इसमें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इलस्ट्रेशन को छोड़ते हैं। ये जो 6,370 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बंदे की अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ है तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ सम एश्योर्ड मिलेगा फैमिली को। मान लीजिए डेथ नहीं होती है, ये जो 6,370 रुपए मैं उनके वॉलेट में क्रेडिट कर दूंगा, और उसको 50% मतलब 6,300 का आधा कितना होता है, करीब 3,200 रुपया। 3,200 एक तरफ रख दूंगा, 3,200 दूसरी तरफ रख दूंगा। 3,200 रुपीज वो खुद के नाम पे, वाइफ के नाम पे, और या अपने 2 बच्चे मैक्सिमम। अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं जो अपने नेटवर्क में है, वहां पर ओपीडी में जाते हैं, मतलब आप खांसी जुकाम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं साल में, किसी भी तरह के ओपीडी में आप जाइए, 3,200 रुपए तक का जो आपका जो पैसा आपके वॉलेट में रखा होगा उसको यूज कर सकते हैं वॉलेट में से, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे हॉस्पिटल में। और जो नेक्स्ट 3,200 रुपए है, आपने मान लीजिए कोई टेस्ट कराया, मान लीजिए आपने कोई एक्सरे कराया, आपने कोई ब्लड टेस्ट कराए, आप उसके अगेंस्ट में उसको यूज कर लीजिए। मतलब 6,400 रुपए का जो मैंने आपको राइडर दिया है, वो सिर्फ आपको एक्सीडेंटल कवर नहीं करेगा, लिव वेल आपकी वेलनेस के लिए ध्यान रखेंगे। तो 50% ऑफ योर राइडर पे आउट वो आप ओपीडी में यूज कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में।
तो 3,200 रुपये मान लीजिए मैं इस महीने गया, मैंने किसी डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास गए, वहां उसने 800 रुपया ओपीडी चार्ज किया, 800 रुपये मेरा उस वॉलेट में यूज हो गए। अगले महीने मेरी वाइफ को कुछ हो गया, मैं डॉक्टर के पास 800 रुपये फिर मेरे वॉलेट में यूज हो गए। अगले महीने मान लीजिए मेरे को अपने बेटे का ब्लड टेस्ट कराना है, उस ब्लड टेस्ट का 1500 रुपये खर्चा आया, वो मेरे वॉलेट में यूज हो गए। तो मतलब पूरा 6,200 रुपये मैं यूज कर सकता हूँ जो मैंने राइडर का दिया है। दूसरी बात, साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसकी कॉस्ट कम से कम 30,000 रुपये लगती है। अगर आप मान लीजिए अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं, फुल बॉडी चेकअप, वो 3,000 रुपये का मेडिकल चेकअप भी इसमें फ्री है। तो मतलब आपने बेसिकली मेरे को 6,000 रुपये दिए और कम से कम, और भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको कम से कम 12,000 रुपये का आपको बेनिफिट अपफ्रंट दे दूंगा, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और भगवान न करे अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई बंदे की, तो जहां आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड किया था, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। और ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान के लिए नहीं है, ये राइडर बिल्कुल स्टैंड अलोन है। आप किसी भी पॉलिसी में अटैच कर सकते हैं, चाहे आप संचय प्लस बेचिए, चाहे संचय पार बेचिए, चाहे संचय पार एडवांटेज बेचिए, चाहे क्लिक टू अचीव बेचिए, चाहे क्लिक टू अचीव पार एडवांटेज बेचिए। हर पॉलिसी के अंदर आप लिव टू वेल राइडर को अटैच कर सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये है कि जीरो कॉस्ट राइडर है, मतलब जितने पैसे आपने दिए आप ओपीडी में यूज कर सकते हैं, आप उसको अपने हेल्थ चेकअप में यूज कर सकते हैं, आप उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज कर सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक अ पॉज एंड लास्ट क्वेश्चंस इफ यू हैव। तो मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, ये लिमिटेड पीरियड में जैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग पॉलिसी का और पीपीटी, तो पीपीटी लिमिटेड अगर 12 साल के लिए कोई ले रहा है तो उसमें एलिजिबल रहेगा ये? राइडर का पीपीटी और पॉलिसी का बेस पॉलिसी का पीपीटी दोनों बराबर होने चाहिए जी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 12 साल का प्रीमियम बेस पॉलिसी का लिया और टर्म पॉलिसी टर्म जो है वो मान लीजिए 30 साल है, तो राइडर का भी प्रीमियम पेमेंट 12 साल रहेगा और पॉलिसी टर्म 30 साल तक जा सकती है। तो पीपीटी कवर 30 साल तक करेगा राइडर? 30 साल तक कवर करेगा। जी सर, धन्यवाद सर। ओके। वॉलेट क्रेडिट होगा सर, वो ईयर टू ईयर हो जाएगा? नहीं, एक ही बार भैया। नहीं, वॉलेट में पैसा क्रेडिट जो होगा, वॉलेट में पैसा जो आपको जाएगा वो सिर्फ आपका जितना आपका राइडर का पैसा है, मतलब आपने 6,000 रुपए का राइडर के दिए या मान लीजिए 500 रुपए राइडर के दिए, दैट इज अ वन टाइम वॉलेट रिचार्ज। एक बार आपके वॉलेट में चला गया, उस 500 रुपए का या 6,000 रुपए जितना भी उस राइडर का अमाउंट है, वो आप कभी भी यूज करिए उसको। आज यूज करिए, कल यूज करिए, अगले साल यूज करिए, 3 साल बाद यूज करिए, आपके वॉलेट में रहेगा जब तक वो 100% यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। पोस्ट इशुएंस के वॉलेट में ये पैसा ऑटोमेटिकली कस्टमर वॉलेट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा? पॉलिसी इशुएंस के 30 दिन बाद, पीरियड खत्म होने के बाद उसके वॉलेट में उसके पैसा चला जाएगा, और वो कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। वॉलेट कहाँ पर मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको। ओके सर। In the meanwhile, Mr. Bignan Pani has a question. Bignaraj Pani, sorry. सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो सर अक्टूबर से आज तक बॉन्ड नहीं मिल रहा है सर। तो देखिए, इस सवाल का वैसे मैं जवाब दे सकता हूँ आराम से, लेकिन लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन एज ऑफ नाउ। अगर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, प्लीज अपने ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट करिए, लीगल हेड से कनेक्ट करिए। फिर भी अगर ये सॉल्व नहीं होता है, प्लीज टेक माय नंबर, सेंड दैट पॉलिसी नंबर टू मी, आई विल पर्सनली लुक इनटू दैट। ओके, मूविंग ऑन। सबको राइडर समझ में आ गया? राइडर को लेकर क्वेश्चन है? Yes, hello. I'm Mr. Nabi. जी बोलिए। Suppose I have taken an accidental death benefit, personal accident death benefit of 1 crore. from a general insurance. Already I have taken also. Okay. Suppose I will take this rider. Suppose accidental death हो जाएगा. हाँ जी.
then I will get 1 crore from that company, and whatever the amount I have taken from this company, can I get that? Yes, you will. No, wrong, I think so. नहीं वो रॉन्ग इसलिए होता है, वो रॉन्ग तब होगा जैसे मान लीजिए आपने जनरल इंश्योरेंस जो आप बता रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट लिया है, मान लीजिए आपने ओरिएंटल से लिया है 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, और 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट आपने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से लिया या आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से लिया। उस केस में अगर एक्सीडेंट डेथ होती है तो सिर्फ आपको दोनों में से एक कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बात बताई थी, लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी क्लेम आएगा उसका जनरल इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने एचडीएफसी में अगर ये राइडर लिया है, आपने मान लीजिए ये मैक्स में अगर लिया है या टाटा में लिया है, हर कंपनी का आपको पूरा क्लेम मिलेगा। That means what you are saying, it is not related with general insurance. What? Not at all. Okay. It is not at all related to general insurance. That is what I am trying to tell you. Even I said this before as well. Irrespective how many policies are running in the general insurance side, that will not be considered here. But we have to disclose in each and every policy, sir. नहीं, डिस्क्लोज तो आपको सब कुछ ही करना होता है। वैसे भी आप जब ये पॉलिसी कराएंगे, कोई पॉलिसी कराते हैं, आपको डिस्क्लोज सब कुछ करना होता है। हर कंपनी का we have to disclose, ना? बिल्कुल। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने टाटा से 1 करोड़ का ऑलरेडी एक इंश्योरेंस ले रखा है, तो जब आप एचडीएफसी से पॉलिसी कराएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये मेरे टाटा में ऑलरेडी 1 करोड़ का इंश्योरेंस चल रहा है। उसको अगर आप छुपाएंगे तो क्लेम में तकलीफ है। Suppose Naveen, one more thing. Suppose I have taken some portion have taken from insurance, life insurance, this type of rider from HDFC and from ICICI. Then whether he will get 2 benefit or 1 benefit. Mr. Pradeep Das, once again I am repeating. In life insurance, you take policy from n number of companies, you will get claim from all the companies. I am talking about accident. Listen to me. You take n number of riders from different companies, you will get claim from every company of that rider. Does it answer your question? Okay. Please do not get confused between general insurance and life insurance. These are two completely different entities. बस वॉलेट का फंड दिखाइए। Sorry? बस वॉलेट का फंड दिखाइए। वॉलेट में कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ एक, I think there is one more hand which is raised, Mr. Gautam Kar. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर जैसे ये सर हो गया लाइफ इंश्योरेंस का, और सर दूसरा हो गया सर हमारा जनरल इंश्योरेंस का। तो ये तो सर जनरल इंश्योरेंस का पॉलिसी सर एट ए टाइम तो सर हो जा रहा है इशू, लेकिन सर हम लोग यहाँ पे सर अंडरराइटर प्रोटेक्शन प्लान का अप्रूवल मतलब सर हर चीज देने के बाद भी वो सर नहीं कर रहे हैं। तो अप्रूवल होने के बाद तो सर हम लोग बेनिफिट देंगे ना कस्टमर को। मेरा सर एक प्रोटेक्शन प्लान गया हुआ है, अभी तक उसका सर हमेशा सर अंडरराइटर की तरफ से एक चीज रेड है, वही चीज हम लोग भेज रहे हैं, भेजने के बाद भी सर पॉलिसी इशू नहीं हुआ है अभी तक। मैंने आपको इस सेशन की शुरू से पहले बताया, जब आप प्रोटेक्शन प्लान बेचने जाएंगे तो ये बात मान के चलिए इसमें स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेडिकल हो, चाहे कोई भी हो। वो आप पूरी फॉलो करेंगे तभी पॉलिसी इशू होगी। पॉलिसी इशू होने के बाद कस्टमर को टेंशन नहीं है, लेकिन पॉलिसी इशू होने से पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस है, अपने ब्रांच मैनेजर को आप बोलिए कि मेरे को मेल लिखेंगे, मैं उस केस को दे दूंगा। सर थैंक यू सर। नाउ आई विल जस्ट टेक 2 more minutes, और जो वॉलेट कैसे यूज करते हैं लिव वेल राइडर का वो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट क्विकली 2 minutes। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाइलाइट्स? यस बॉस। यस सर। तो देखिए जीरो कॉस्ट प्रोटेक्शन प्लस वेलनेस जो लिव वेल राइडर में है, कि वेलनेस का जो वॉलेट में जो पैसे हैं, मान लीजिए 6000 का राइडर है, उसका 50% आपके इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन पे चला जाएगा। मतलब अगर 6000 रुपए आपके राइडर के प्रीमियम है तो 3000 रुपए आपके वॉलेट में चले गए जो आप ओपीडी में यूज कर सकते हैं, और 3000 रुपए आपके लैब एंड रेडियोलॉजी बेनिफिट मतलब टेस्ट अगर आप कराएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। प्लस इन सब के अलावा टेली कंसल्टेशन
साल में 24 बार मतलब महीने की 2 टेली कंसल्टेशन आप फ्री में कर सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए डॉक्टर के जाना नहीं है, अगर आप ओपीडी नहीं जाना चाहते, सिर्फ फोन पे कंसल्ट करके आप डॉक्टर से दवाई पूछना चाहते हैं, महीने में 2 बार मतलब साल का 24 बार यूज कर सकते हैं, या टोटल टर्म का, सॉरी नॉट ओनली साल का, पूरी टर्म में 24 बार आप यूज कर सकते हैं। सर एक चीज पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए डॉक्टर कंसल्टेशन में अगर कुछ निकल आता है, कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, तो क्या प्रीमियम सर क्या बढ़ जाएगा फिर क्या? नहीं 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 नहीं, उसका इससे कोई लेना नहीं है। प्रीमियम आपका पॉलिसी एक बार आपकी इशू हो गई तो हो गई, उसके बाद तो चेंज नहीं होता। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप एक बार करा सकते हैं, जब तक आपकी पॉलिसी एक बार कभी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं फ्री में। नाउ वॉलेट कैसे काम करता है? और देखिए ईस्ट में खासकर अपने लिए हॉस्पिटल नेटवर्क 51 हॉस्पिटल नेटवर्क है, मतलब 51 हॉस्पिटल में आप ये हैं। अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी लोकेशन में जहां पर अपना नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो आप वहां हॉस्पिटल में जब ओपीडी जाएंगे आप उसको क्लेम कर सकते हैं। कैशलेस भी है और रिइंबर्समेंट भी है। तो मान लीजिए अगर आपका हॉस्पिटल अपने नेटवर्क में नहीं है, तो आपने अपने जेब से पैसे दिए, मान लीजिए ओपीडी का 800 रुपए फीस देते हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। और जो लैब टेस्ट के लिए थायरोकेयर, रेडक्लिफ लैब, अपोलो डायग्नोस्टिक्स सब अपने पैनल के हैं। और रही बात वॉलेट की, जो अभी विद्युत पूछ रहे थे, एक ऐप है जिसका नाम है लाइफ रिवॉर्ड्स ऐप। आप अगर गूगल पे सॉरी अपना ऐप स्टोर पे जाएंगे या गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, लाइफ रिवॉर्ड्स बाय एचडीएफसी, इसको कस्टमर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। फिर उसको अपना मोबाइल नंबर डाल के उनको पॉलिसी डिटेल्स में अपने आप आ जाएगी, और इस ऐप के थ्रू वो अपना ओपीडी इसी में वॉलेट में रहेगा, इसी के अंदर वो पैसे भी क्रिएट हो जाएंगे। तो जब वो डॉक्टर के पास गए ओपीडी में अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसी वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर देंगे सीधा, क्योंकि वो 3000 रुपए जो ओपीडी के वो इसी में पड़े रहेंगे। तो जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, इसी वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं यूपीआई पे, अपने आपके वॉलेट में पैसा डेबिट हो जाएगा और हॉस्पिटल में चला जाएगा। Am I clear? जी सर। आज का सिस्टम पे सबसे ज्यादा फायदा है लास्ट लाइफ का है। आपण अभी डाकी दियो बॉस गुड आफ्टरनून बॉस। सिमित बोलिए। बॉस पूछ रहा था, आप अगर आरोपी का थोड़ा बोल रहे थे, तो रिटर्न प्रीमियम है उसके बारे में थोड़ा हो सकता तो। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, अगर आपने बेस पॉलिसी के अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम दिया है, तो जितना प्रीमियम आपने दिया है वो आपको, और आप सर्वाइव कर गए तो मैच्योरिटी पे वापस मिल जाता है। वो तो सिंपल आरोपी है। इस लिव वेल राइडर के अंदर भी आरोपी है। राइट सर, उसी के बारे में सर। अगर आपने राइडर के अंदर आरोपी और चूज कर लिया, तो मान लीजिए आपने 6000 रुपए आपका प्रीमियम हो सकता है बढ़ के 9000 रुपए हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपको पूरा सर्वाइव कर गए आप, तो जितना पैसा आपने दिया है 9000 रुपए, वो पूरा 9000 रुपए आपको रिटर्न हो जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो वो राइडर का आरोपी है, वो बेस पॉलिसी का आरोपी नहीं है। नहीं सर, बेस का नहीं सर, राइडर का ही है। वो सर वॉलेट में आएगा या मेरे सर अकाउंट में जाएगा? वो 9000 रुपए आपको लास्ट में कैश मिल जाएगा। सर वन क्वेश्चन इज माइन। आपने जो बोला कि अगर मान लीजिए चेकअप में अगर कुछ निकलता है तो प्रीमियम जो है वही रह जाएगा, लेकिन सर हमारे क्लाइंट का टर्म प्लान लिया हुआ था 60 लाख रुपए का, आज से 15 साल पहले एक्साइड जब था, ठीक है। तो एक्साइड के बाद जब वो एचडीएफसी हुआ, एचडीएफसी मैंने फिर 40 लाख का जब किया उसका, तो उसमें कुछ मतलब शुगर वगैरह पाया गया, तो पुरानी पॉलिसी भी सर 10,000 रुपया प्रीमियम बढ़ गया उनका। ये कैसे? पुरानी पॉलिसी बढ़ गया? यस सर। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल सर। इट्स माय ओन ब्रदर। आपका जीएसटी बढ़ गया उसके अंदर? नहीं सर, 10,000 रुपया प्रीमियम बढ़ गया सर। ठीक है, आप मेरे को केस भेजिएगा, बिकॉज जनरली इट इज नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हम उसको प्रोडक्ट को रीप्राइस कर सकते हैं, लेकिन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। वो ये है कि उन्होंने 15 साल पहले एक्साइड लाइफ पॉलिसी कराई थी, टर्म पॉलिसी। अभी एसडीएफसी होने के बाद
उन्होंने नया टर्म पॉलिसी दिया जिसमें उनके ब्रदर की पॉलिसी है, उन्होंने उनका टेस्ट कराया, उसमें उनको डायबिटिक निकला तो उनका एक्स्ट्रा रेटेड प्रीमियम हो गया नई पॉलिसी पे। ये कह रहे हैं कि पुरानी जो पॉलिसी चल रही है एक साइड में, उसमें 10,000 रुपये प्रीमियम बढ़ गया। यस सर। सर पॉलिसी लैप्स हो गया होगा जिस कारण नहीं पॉलिसी लैब से जब टेस्ट कराया पॉलिसी लैब नहीं था उस समय, पॉलिसी तो प्रीमियम जा रहा था लेकिन 10,000 रुपया प्रीमियम बढ़ गया उसका। फिर दोबारा आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नंबर भेजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं पॉलिसी नंबर भेज दूंगा सर। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम चेंज होने का कि जिस टाइम आपने नई पॉलिसी लेने का एचडीएफसी लाइफ की और फिर ये पता चला कि आपका ऑलरेडी एक प्रीवियस पॉलिसी है एक्साइड लाइफ का, फिर आपको पता चला कि वो पॉलिसी लैप्स है या लैप स्टेट में है, तो जब आपने मेडिकल कराया आप उसको भी रिवाइव कराना चाहते थे। अब अगर आप उसको रिवाइव कराएंगे तो ऑब्वियसली वो नए प्रीमियम रिवाइव होगा। ठीक है, मैं भेजूंगा। अगर पॉलिसी इन्फोर्स रही है कभी भी प्रीमियम चेंज हो सकता है पॉलिसी का। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे, वो हम बिल्कुल, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके ओके, कंपनी तभी कराती है जब पॉलिसी लैप्स होता है। करेक्ट। नहीं मेडिकल नहीं सर, मैंने नहीं पॉलिसी कराया था इन्होंने, पुरानी पॉलिसी कराने गए तो हो सकता है आपकी पुरानी पॉलिसी को रिवाइव कराया हो, और रिवाइव अगर कराएंगे तो हमेशा नया प्रीमियम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं जो देख लेता हूँ सर, वो चेक कर लेता हूँ। चयन मेहती हैज अ क्वेश्चन। Hi, sir. This is Vitinda Pereira. We are all participating from the training room from Chayan's laptop. So I just had a very quick question. You said about this wellness rewards is applicable only on the first year payment of the rider, or will it be available for every year that you're paying the premium along with the rider? Every year, not every year, throughout the entire policy term. But it is only applicable up to the wallet value. So for example, let's say if your rider amount is 7,000 rupees, that 7,000 rupees wallet, which is 3,500 into your OPD and 3,500 into your lab test, this is valid for you throughout the policy term. Whenever you want, you can utilize it. It is not every year. So it only gets credited on after the payment of the first year's premium, and then even though they are paying the rider premium subsequent years, they don't get the benefit of the wellness rewards, right? Because the rider is you pay for the rider even for the subsequent years. So rider is basically no. So when you are paying the second premium, it will be again applicable for you. Whenever you are paying the premium, that's what I'm saying. If I paid the 6,000 rupees, my policy continues for next year, I pay another 6,000 rupees, again it gets recharged into your wallet. Okay. Thank you. I just wanted that clarification. Thank you so much. It's a very good, it's something very nice. I did notice it when I was trying to generate something for Sanjay Par, and I think we should all of us offer this as a rider. Absolutely. So my submission to everyone, जो भी इस कॉल पे है, कोई भी पॉलिसी आप बेचें आज से या कल से, एक सेकंड रुकिए, मैं आता हूँ, आई एम कमिंग टू यू। कोई भी पॉलिसी आप आज से बेचिए, सेविंग, प्रोडक्शन, कुछ भी, बिना राइडर के पॉलिसी मत बेचिए। ये लिव वेल राइडर सब में अटैच करिए, जीरो कॉस्ट राइडर है तो इसको जरूर अटैच करिए। सुमा साहा हैज अ क्वेश्चन। वॉलेट में तो पैसा जाएगा सर, ये पॉलिसी ओनर का फैमिली मेंबर भी यूज कर सकता है, ओनली फॉर फैमिली में पॉलिसी ओनर प्लस स्पाउस प्लस 2 किड्स। ओके सर। हेलो, यस प्लीज। सर आप बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर में रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है, रिचार्ज तो हो गया, मतलब यूज ऑफ 6,000 या 7,000 जो आपका राइडर पेमेंट रहेगा वही ना होगा, एक के बार होगा। हाँ, 10 ईयर का दे रहा है 6,000 करके, तो 60,000 रुपया ऐसे प्रीमियम दिया, मगर मिलेगा उसको 6,000 ही यूज करने के लिए। वो कभी भी आप कहीं भी हर साल 6,000 आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर साल क्रेडिट भी होगा और एक्सपायरी भी हो जाए। हर साल 6,000 रुपये दे रहा हूँ आपको, तो हर साल ये 6,000 रुपया आप ऑफिस से भी यूज कर सकते हो मेडिसिन। बिल्कुल। ओके।
Excellent. So if there are no further questions, I hope today's session is fruitful. दो की आइटम मैंने आपको बताया, एक तो बस एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। बस अगर 6,000 रुपया उनका वॉलेट में क्रेडिट हुआ और इस साल उसका यूज नहीं हुआ, इज देयर एनी एक्सपायर डेट और नॉट? I will reconfirm to you, but I believe that there is no expiry of that. That can be created next year as well. But I will reconfirm on that. That I am not sure as of now. Okay, brother. Thank you. Yeah. So two key items. One, जिस घर में आप जाएं, एक ना एक प्रोटेक्शन प्लान जरूर बेचना है और महीने की कम से कम एक पॉलिसी प्रोटेक्शन बेचने की आदत डालिए। That is very very important because we are into risk business and we should sell risk business as much as possible. Second, एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखिए कि जब आप ये पॉलिसी बेचने जाएंगे, इसमें मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग स्ट्रिक्ट होती है, तो वो दिमाग में याद रखिएगा। कोई आके फिर बाद में ये नहीं कहे कि सर मेरी पॉलिसी की ये इशू नहीं है, इसलिए मेरा कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो टाइम पे डालिए। 20 तारीख से पहले लॉगिन करना है केस। थर्ड, आज के बाद कोई भी पॉलिसी आप लॉगिन करेंगे, सेविंग, पेंशन, एनी प्रोडक्ट, लिव वेल राइडर जरूर अटैच करना है। बिना राइडर के पॉलिसी कोई भी आप इशू नहीं करेंगे, कोई भी आप लॉगिन नहीं करेंगे। बल्कि राइडर बेचने की आदत डालिए, इट इज ऑलवेज फार मोर बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर एंड फॉर योर क्रेडिबिलिटी। बिना राइडर की पॉलिसी नहीं बेचेंगे। पेंशन प्लान में भी अवेलेबल राइडर सर, जो भी राइडर उसमें अवेलेबल है, पेंशन में भी हमने इनेबल नहीं किया है, बट ये एक महीने के बाद पेंशन में भी इनेबल हो जाएगा, तो आप उसमें भी बेच पाएंगे। ओके सर। So that's all from my end. लीगल राइडर अगर ऐड कर देते और सपोज मान के चलिए अगर प्रीमियम होता है 1 लाख, तो इसमें वेटेज क्या नॉर्मल जैसे कि होता है वैसे ही रहेगा, क्या थोड़ा इंक्रीज भी होगा? नहीं, राइडर से कोई वेटेज चेंज नहीं होगा ना। आपका राइडर से कोई आपकी अंडरराइटिंग में फर्क पड़ेगा। राइडर का प्रीमियम सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए और आपके लिए एडवांटेज ये होता है इस राइडर की वजह से कि आपका प्रीमियम 1 लाख की जगह मान लीजिए 1,05,000 होगा, तो आपको 1,05,000 रुपए के ऊपर कमीशन मिलेगा। ओके ठीक है सर। लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से, ऑल ऑफ यू, सबको पता है कि हमारा सिर्फ 7 दिन बचा है महीने के। सो पीपल हु हैव नॉट येट स्टार्टेड मंथ, प्लीज बिजनेस शुरू करिए। इफ यू नीड एनी हेल्प, प्लीज रीच आउट टू योर ABMs, योर ब्रांच हेड, रीजन हेड्स, बट आई वांट ऑल ऑफ यू to start indulge yourself into the business, क्योंकि अप्रैल महीने में अगर सब प्रोडक्शन से या किसी प्लान की शुरुआत करेंगे, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस ऑफ ऑल दीस सेशंस। या थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.